बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच चुका है और ये यहाँ पर जब हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र दिखाई दे रहा है आपको सड़कों पर। आपको पता नहीं है, कल आइएगा जब यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा और फिर आप देखिएगा मातम किसको कहते हैं। हर घर में मातम है। बकरीद हमारे वहाँ, ईद और बकरीद सबसे बड़ा त्यौहार होता है, सब पानी हो चुका है। आप जाके बकरा मंडी में देख लीजिए, बकरा मंडी वालों का कहना है एक बकरा नहीं बिक रहा है, बड़ी मुश्किल से जो भी है एक्का दुक्का जा रहे हैं। क्यों? हर घर में मातम है। नमस्कार, इस समय हम बाटला हाउस में मौजूद हैं और आज जो यहाँ पर अमानतुल्लाह खां जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि यहाँ पर योगी सरकार जो बुलडोज़र चलाने वाली है ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और डीडीए ने इस याचिका का विरोध किया था और अमानतुल्लाह खां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये अमानतुल्लाह खां को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलाका है जहाँ पर ये रेड निशान लगे हुए हैं घरों पर और यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए कहा गया है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। सर, क्या नाम है सर? शकील अहमद। यहीं के रहने वाले आप? नहीं, मैं तो अम्बाला में हूँ, लेकिन यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। घर है आपका? हमने लिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे है ओ ब्लॉक में। हाँ, ओ ब्लॉक बटला। अभी एक खबर आई कि अमानतुल्लाह खां ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जो यहाँ पे बुलडोज़र चलाने की बात की गई थी कि ये अवैध अतिक्रमण है और सिंचाई, यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन पर ये घर बने हुए हैं। अब हाई कोर्ट ने जब याचिका खारिज कर दी है तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो बुलडोज़र चलेगा उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जनाब, एकदम तो कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा करते हैं तो वो जुल्म है। जब प्रोसेस में बातें चल रही हैं और ये मालूम है लोगों को, और वो जहाँ तक डीडीए का मामला है तो डीडीए इसको करेगी, बैठ के बात होगी, लेकिन एकदम चलना ये कोई वो नहीं, मुनासिब कदम नहीं है। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, इन्होंने याचिका लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहकर याचिका खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस याचिका को रद्द कर दिया है, मतलब यहाँ पे बुलडोज़र चल के रहेगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि डीडीए इसमें एक पक्ष है जिससे बातें होंगी और बातें हो जाएंगी। अब ये है कि हाँ, 7 बीघा ज़मीन की बात है, बैठ के बात होगी। एकदम जुल्म तो कोई भी नहीं कर सकता, अगर करता है तो ये तो सरकार मतलब थोड़ा सा वो होगा। अब बहुत सी बातें जो है हो जाती हैं, बाद में कहते हैं सॉरी ये तो होना ही नहीं था जी, ये गलत इन्फॉर्मेशन से हो गया। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। तो इससे हुकूमत की कमज़ोरी पकड़ी जा रही है और एक अच्छी सरकार वही है जो दूसरों की भी मदद करे और अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग दिखाए। आप क्या कहेंगे ये यूपी सरकार जो कह रही कि हमारी सिंचाई की ज़मीन है, ये योगी सरकार? आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि दिस इज द मैटर ऑफ डीडीए दैट शुड बी सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज, नॉट द कि हम आपसे ये कहेंगे जी ये होना चाहिए। वाई आई विल से दैट इज ए एक्यूट प्रॉब्लम एंड दैट विल बी सॉल्व आफ्टर द सिटिंग ऑफ द टेबल। बट क्या नाम? सुहान। यहाँ पे आपका घर है जी। कहाँ पे है आपका? पीछे जी। वहाँ पे रेड निशान तो नहीं जी लगा हुआ लगे है हैं? जी। तो क्या कहेंगे आप? हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दिया हाँ, ये लोग जो पासपोर्ट दे रहे हैं, आधार कार्ड बनना है, क्यों दिया इतने पहले से? अब ऑर्डर दे दिए इसके तोड़ने का, ये तो गलती है। अब आगे बाहर बताएंगे। अब बता दो आगे क्या बताओ भाई। बुलडोजर चलेगा यहाँ योगी सरकार का? यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जगह इधर भी है, इसको तोड़ करके अपना रोड बना सकता है भाई। ये तोड़वा करके आदमी को परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, खामखा यहाँ पे परेशानी है। अमानतुल्लाह खां हाई कोर्ट में गए थे, क्या कहेंगे आप? वहाँ से याचिका खारिज हो गई है। वो खारिज हो गई है, उसका तो वही है, पहले ऐसे तोड़ फोड़ के करवा करके। आप ये बताइए कोर्ट क्यों नहीं मान रही आपका पक्ष कि यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? यहाँ पे बुलडोजर नहीं चला, यहाँ की पब्लिक ही आवाज़ नहीं उठा रही है। पूरा आवाज़ एक उठाएगा, दूसरा एकदम इंतज़ार करता है, हाँ भाई उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, एक दूसरे का दबोच में रहता है यहाँ पे। इसको आपका नाम क्या है सर? सर मेराज नाम है। यहाँ पे आपका घर है?
जी नहीं। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे जो इसको बाटला हाउस में जो ये यहाँ पे घर बने हुए हैं, इसको हाई कोर्ट में याचिका गई अमानतुल्ला खान की तरफ से, उसको खारिज कर दिया है और यूपी सरकार कह रही हम यहाँ पर बुलडोजर चलाएंगे जो ये अवैध अतिक्रमण हुआ है। पब्लिक तो इससे तो सर परेशान है, हैं? सब भड़का हुआ है, मजदूर है, कोई परेशानी है। हम लोग मजदूर टाइप के हैं, है ना, यहाँ काम करते हैं, इसलिए करके काम पर भी प्रभाव पड़ रहा है सर। यही सब बात है सर। योगी सरकार से आप क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, इससे परेशानी पब्लिक का बढ़ेगा सर। जो मजदूर आदमी है परेशान है। सर क्या नाम है आपका? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। सर क्या नाम है? इसमें क्या यहाँ पे क्या मैं क्या बोलूँगा? शायद यहाँ पे भी निशान लगा हुआ है ना? पता नहीं मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये जगह थी जहाँ पे रेड निशान, ये क्रॉस का निशान देख रहे हैं आप, ये क्रॉस का निशान है। तो यही वो जगह है जहाँ पर बाटला हाउस है और इस एरिया की जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण की बात की गई है और हाई कोर्ट में जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। अब आगे यहाँ पर क्या बुलडोजर चलेगा या नहीं, इस पर कुछ स्थानीय लोग हैं। सर क्या नाम? सर मुझे अशरफ कहते हैं। अब आप ये बताइए, यहाँ पे देख सकते हैं उधर उस एरिया में दिखाई बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच चुका है और ये यहाँ पर जब हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र दिखाई दे रहा है आपको सड़कों पर। सर आप बताइए, हाई कोर्ट में आज याचिका गई थी बाटला हाउस की तरफ से, अमानतुल्ला खान ने पक्ष रखा वहाँ हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया याचिका। हाँ सर, अभी यही तो सुनने में आ रहा है कि जो है याचिका खारिज हो गई है। अब बाकी देखिए, दुआ करिए ऊपर वाले से कि, लेकिन अब क्या बताएं, कुछ हम लोग तो बिल्कुल निशब्द हैं, कोई शब्द ही नहीं है, क्या बोलें भाई। ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो है ऑर्डर्स हैं और वो सुपर रिस्पेक्टेड हैं, उनके ना आगे कोई, भाई हम लोग क्या सोच सकते हैं। जो वो करेंगे सही करेंगे और विधि सम्मत जो करेंगे वही होगा। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट का एक तरफ ऑर्डर आना, ये वैसे भी इस अवैध को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, अब आपके पास क्या जरिया है कि आप जो ये घर बने हुए हैं यहाँ पे किस तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जाएं? देखिए सर, अगर मैं अपनी नॉलेज से बताऊं तो वो ये है कि अगर जो हमारे वहाँ 3 तंत्र हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और आपका कार्यपालिका। अब इसके अंदर जो है वो विधायिका ही कुछ कर सकती है, क्योंकि न्यायपालिका तो वही करेगी ना जो भाई विधायिका जो बनाएगी अपना कानून, और चाहे वो डीडीए हो चाहे यूपी इरिगेशन हो, सारे के सारे सरकारी तंत्र हैं। और अब अगर विधायिका कुछ इसमें रोल अपना अदा कर सके तभी कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा एक समय जब यूपी में बुलडोजर चल रहा था योगी सरकार का, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था कि आप किसी का भी घर नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस अवैध अतिक्रमण को बताया है और इसको तोड़ने की बात की है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, जहाँ तक रहा अवैध का सवाल, तो आप जानते हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, विधायिका ने ही एक चीज़ ये पारित की थी कि इंडिविजुअली अगर किसी ज़मीन पर कब्जा है किसी इंडिविजुअल पर्सन का और वो कोई व्यक्तिगत तौर पर है तो 10 साल, अदरवाइज़ अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा है तो 30 साल। मैं आपको ऐसे ऐसे अभी उदाहरण पेश कर दूंगा जो जिनका ये खुद का बयान है विद कागज़ कि 40 से 50 साल हो गए उनको यहाँ रहते हुए। सवाल इस बात का है कि ठीक है, आप सही हैं, हम माने लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं, सरकारी तंत्र कर क्या रहा था। सवाल ये है, जब सारी चीज़ें एस्टेब्लिश हो गई, आज आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक आप सारी मार्केट देख लीजिए, लोगों के घर में आप यकीन मानिए ईद जही ढंग से नहीं हुई है और हर जगह रोना पीटना मचा हुआ है। अब आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए क्या हाल है, खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। जेसीबी लोग देखते हैं तो अंदर से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी चला था यहाँ पर जी। अब ये है ना कि क्या कर सकते हैं भाई, जो न्यायपालिका है वो हमारे वहाँ सर्वोच्च पर ही है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि एक बात ये सोचने वाली है कि अगर विधायिका कोई कानून बना सकती है, जैसे आपको याद होगा
जब यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दिल्ली सरकार के मामले में, आपको याद होगा जब ये प्रमोशन वाला जो मामला हुआ था जिसके ऊपर ये अध्यादेश लाकर इन्होंने पलट दिया था, तो सवाल इस बात का है यहाँ पर लाखों लोगों का के आदमियों का सवाल है जो यहाँ रह रहे हैं, तो इनके बारे में कौन सोचेगा? भाई हमारी जो पेरेंट है वो सरकार है, हम किसके सामने जाएं सर फोड़ने? तब कहाँ आप थे जब पहचान पत्र बना था? तब कहाँ आप थे जब बिजली का बिल आता था? तब कहाँ आप थे जब पानी का बिल था? ये सब जो भी कुछ था ये हमारे अपने भाइयों ने नहीं किया है, ये गवर्नमेंट ने दिया है हमें फैसिलिटी। यहाँ से वहाँ तक ये सब कोई मिथ्या तो है नहीं, कोई शत्रु संपत्ति तो है नहीं। हमने अगर जब कब्ज़ा किया जैसे आप लोग कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं, आप कहाँ थे पिछले 30, 40 और 50 सालों से? आप कहाँ थे? मैं ऐसे कागज़ अभी एग्जाम्पल पे कोट कर दूंगा जो कि न्याय सम्मत नहीं हो रहा है, ये मैं तो यही कहूँगा। लेकिन चूंकि भाई न्यायपालिका है, न्यायपालिका का आदेश है, हम लोग नतमस्तक हैं न्यायपालिका के आगे। भाई उसके ऊपर कौन है? तो हम लोग तो सिर्फ जो हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मिस्टर अमानतुल्लाह हों या और कोई हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा वहीं अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं। हम न्यायपालिका के माध्यम से न्यायपालिका के पास गए थे, न्यायपालिका ने याचिका रद्द कर दी। न्यायपालिका ने कहा कि नहीं भाई हम सुनवाई करेंगे लेकिन बुलडोज़र चलेगा। अब सवाल ये है कि आप देखिए यहाँ पे जो बुलडोज़र चल रहा है, आपने यूपी सरकार में देखा होगा हर जगह बुलडोज़र चल रहे हैं जो अवैध अतिक्रमण है। आप क्या मानते हैं कि योगी सरकार इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रही है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर बुलडोज़र चलाना बहुत आसान है, आशियाना खड़ा करना उतना ही कठिन काम है। आपकी ज़िंदगी बीत जाती है आशियाना को खड़ा करने में। हमारा ये मानना है, अगर आप मेरा मत ले रहे हैं, तो एक होता है कि चलिए मैंने मान लिया, लोगों ने गलतियां की, मान लिया, लेकिन आपका भी तो कोई कर्तव्य है। मैं जो है आपके अधीनस्थ हूँ, आप हमारे पेरेंट हैं। हम अगर गलती करते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ कि माता पिता ने हमें माफ़ कर दिया है। आप भी थोड़ा सा दिल बड़ा करें, हर जगह से हम लोग थक कर हार चुके, अब आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। हम तो हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर ही व्यवस्थापिका के से जो है मिन्नतें कर सकते हैं। कितनी लोगों की यहाँ पे घर हैं जिन पे रेड निशान लगा हुआ है और कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? पहली बात तो आप एक घर को एक मत समझिए, एक घर के अंदर कम से कम 10 से 12 आदमी सदस्य है। दैट मीन्स आपने 12-13 आदमी को पर फ्लैट आपने बेघर कर दिया। वो बेचारा कहाँ जाएगा वो तो बता दें। एक तरफ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अरे भाई यह झुग्गी तो है ही नहीं, यहाँ तो वो भी फार्मूला लागू नहीं हो रहा, ये कहाँ जाएंगे? आपने कहा यहाँ पे झुग्गी नहीं है, लेकिन जब हाई कोर्ट में इस बात की सुनवाई होती है, आपके अमानतुल्लाह खान जो यहाँ पे विधायक हैं, उन्होंने जब हाई कोर्ट में उनकी मांग खारिज की जाती है, तो आप इसके बाद क्या सोचते हैं, ये अवैधी होगा? इसमें भी एक बिंदु है, उस बिंदु पर भी ध्यान दीजिए। उसमें यह है, जितना मेरी नॉलेज में है, मैं अपनी नॉलेज से ही बता रहा हूँ, कि उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं स्टे नहीं लगाऊंगा, सुनवाई जारी रहेगी। यही कहा था ना। तो एक मानव चेतना के हिसाब से आप कृपया इतना कर दीजिए कि जब तक मामला अंडर सब जुडिश है तब तक तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। आपको पता नहीं है, कल आइएगा जब यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा और फिर आप देखिएगा मातम किसको कहते हैं। हर घर में मातम है। बकरीद हमारे वहाँ, ईद और बकरीद सबसे बड़ा त्यौहार होता है, सब पानी हो चुका है। आप जाके बकरा मंडी में देख लीजिए, बकरा मंडी वालों का कहना है एक बकरा नहीं बिक रहा है, बड़ी मुश्किल से जो भी है इक्का दुक्का जा रहे हैं। क्यों? हर घर में मातम है, क्योंकि कोई आदमी कहाँ से ख़रीद के लब जो है इसको ख़रीद रहा है, कहाँ से अपना पैसा लेकर आ रहा है। क्या आशियाना बड़ा मुश्किल से बनता है सर। आप ये बताइए, ये बता रहे हैं कि यूपी सरकार की जो ये दीवार है, दीवार, तो आप क्या कहना है? अभी का कहना है, हाँ, इस पर भी अभी सुनवाई बाकी है। चूँकि मामला अंडर सब जुडिश है, हम न्यायपालिका का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, क्योंकि वो सर्वोपरि है, सर्वव्यापी सर्वोपरि है। संविधान में उसकी एक जगह है, हम उसके सामने नतमस्तक हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि थोड़ा सा दिल बड़ा करें, ज़रा से ये भी तो पता कर लें
हम कब से यहाँ पर कब्जा लिए हुए हैं, ये इसका कौन पूछेगा? खुद संसद रूल बनाती है, मेरा और आपका तो बनाया हुआ नहीं है। आप जानते हैं खुद संसद ने रूल बनाया था कि इंडिविजुअली 10 साल, अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी पर बना हुआ है जैसे डीडीए है, इरिगेशन है, वगैरह वगैरह, उस पर आपका 30 साल। अरे भाई साहब, यहाँ 50 साल के कागज़ दिखाऊंगा, 30 साल तो छोड़ दीजिए। तो सवाल ये, आप ही अपने ही कानून में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि हम इसकी फुल में बेंच के साथ सुनवाई करेंगे। कब? आफ्टर छुट्टी, आफ्टर वैकेशन। लेकिन अब सवाल ये है ना कि आप तब तक तो शांति बनाए रखें ना, तब तक तो शांति बनाए रखें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें। व्यवस्थापिका को चाहिए कि हम उनके सर क्या कहेंगे जो हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की अमानतुल्लाह? यहाँ पे आपका घर कहाँ पे? मेरा घर यूपी में है। मेरा आपका घर है यहाँ पे? नहीं, आप मेरा भी नहीं है घर नहीं है मेरा। तो इस गली में आप देख सकते हैं ये घर बने हुए हैं, इन पे आप निशान देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए आप, ये भी घर हैं इस तरीके से, इन सब पे निशान के क्रॉस निशान दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस गली में, ये बाटला हाउस की गली है, और आज हाई कोर्ट की तरफ से साफ तरीके से अमानतुल्लाह खां की जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे। सर आपका घर है या ये दुकान है? रेंट पे है सर, रेंट पे। अब यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता सर। यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। तो अब जब दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर याचिका खारिज कर दी है, उसके बाद अब देखना होगा योगी सरकार का बुलडोज़र यहाँ पर चलेगा या नहीं।